है कि बाबरी कैसे ली गई है, सबको पता है। अब फिर भी अगर मुसलमान खामोश है तो उकसाया जा रहा है। अब बाबरी का नाम लेके कह रहे हैं कि बाबरी तो हो गई है हमारी, अब मथुरा और काशी बाकी है। ऐसे बयानात देकर मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान हर हिंदू संगठन, हर बाबा कर रहा है। आज हमें शौर्य दिवस मिल रहा है, लेकिन क्या सिर्फ एक स्थान को पाकर हम प्रसन्न हो जाए? अरे कितना धीरे बोलते हैं। क्या एक स्थान को पाकर प्रसन्न हो जाए? नहीं। अयोध्या हुई हमारी, अयोध्या हुई हमारी, दूर करो ये बीमारी, अब मथुरा की बारी। ये बीमारी है, और ये बीमारी दी है बाबर ने। इतिहास गवाह है, बाबर नामा गवाह। औरंगजेब ने दिया ये बीमारी, और इस बीमारी से निजात कोई कहता रहे कि भाईचारे से दूर हो जाएगी। मैं कहता हूं आजकल के लोग भाईचारे का मतलब भी नहीं जानते हैं। ये क्या जानेंगे कि हमारे दिल में क्या दर्द है। ये नरसंहार की तैयारी है, बल्कि नरसंहार शुरू हो चुका है और ये बीजेपी करवा रही है। सोचिए, पश्चिम बंगाल में जिस मुसलमान व्यापारी को पीटा गया था हिंदू भीड़ के द्वारा, भाजपा के नेताओं ने उनको बुलाया। सोचिए, मैं अब यहां और नहीं रह सकता। पश्चिम बंगाल में गीता कार्यक्रम के दौरान चिकन स्नैक्स को लेकर जिस व्यक्ति की पिटाई की थी, वो बंदा कलकत्ता छोड़कर अपने घर चला गया। उसने कहा कि मैं डरा हुआ हूं, मैं अब नहीं रह सकता। और आपको बता दूं कि जो रियाजुल 50 साल के थे, उनको इतना बुरा मारा कि वो बंदा घर ही चला गया हमेशा के लिए। मतलब जो रोज 1000 रुपए कमा रहा था, भाई उसको मार मार के इन्होंने बेकार कर दिया। और जिन लोगों ने मारा था, भाई भाजपा के नेता, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, हिंदूवादी पार्टी के नेता, कोलकाता में चिकन पैटी बेचने वाले पर हमला करने के आरोप में जमानत पर जिन लोगों को रिहा किया गया, 3 लोग, उन तीनों को बाबाओं ने बुलाया, बीजेपी के नेता ने बुलाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बुलाया, और उन तीनों को सार्वजनिक रूप से बधाई दी और उनका सम्मान किया। किसका सम्मान? जिसने गरीब मुसलमान को पीट पीट कर अधमरा किया था। हिंदू संगठन और भाजपा उन आतंकियों को बुलाकर, उन गुंडों को बुलाकर सम्मानित कर रही है। तो ये कौन करवा रहा है पूरे देश में मुसलमानों के साथ? मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, या बीजेपी, या तमाम हिंदू संगठन, या सब के सब? ये माहौल देखकर आप अपने दिल से पूछिए। अगर आप हिंदू हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये बात अच्छे से पता है ये कौन कर रहा है, और आपको मजा भी पूरा आ रहा है। इसीलिए तो वोट दिया था मोदी जी को कि चाहे पॉल्यूशन से मर जाएं हम, लेकिन हमें मुसलमानों की चूड़ी टाइट रखनी है। चाहे महंगाई से पिस जाएं हम, लेकिन मुसलमानों की चूड़ी टाइट रखनी है। इन तमाम चक्करों में एक दिन आप खुद उलझेंगे और एक दिन अपने आप को खुद कोसेंगे। आप सोच के देखिए, हिंदू संगठनों की औकात देखिए, कुछ नहीं औकात है। जैसे सड़क पर पड़ा हुआ गू है, ऐसे ये है। कैसे? भाई असल मुद्दों पर ये बात नहीं करते। ये बाबा याद है, चित्तयानंद भाई, दिल्ली के वीआईपी इलाके वसंत कुंज में भाई ये पूरा अपना गुरुकुल चला रहा था। हिंदू बहनों ने बताया, मेरी बहनों ने बताया कि ये यौन शोषण करता है। यूएई हमें, मतलब हमारी बहनों को हमें यूएई अरब के सामने ले जाने की बात करता है और अरबियों के सामने हमें पेश करता है। ये चित्तयानंद वीवीआईपी गाड़ी, लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, कार के अंदर भी ये मजे करते हुए हमारे साथ जाता है और हमसे छेड़खानी करता है। इसकी जो 2-4 महिलाएं, जो सखियां हैं, जो साध्वी के रूप में होती हैं, वो मीडिएटर होती हैं। ये खुलासा हुआ है, गिरफ्तार हो चुका है बाबा। उन माँ और बहनों और बाप से, उस बेटियों के बाप से पूछो जिन्होंने सनातन पर भरोसा करके सनातन स्कूल में भेजा था, बाबा के स्कूल में भेजा था। उनके साथ इसने कितनी बड़ी गद्दारी करी। लेकिन इस पर हिंदू संगठन अपने मुंह में गू दही जमा लेते हैं और कहते क्या है? लव जिहाद हो रहा है। अगर ये लव जिहाद है तो चित्तयानंद क्या कर रहा था? हैं? बोल के दिखाओ, मुंह बंद। लेकिन आप देखिए कि हिंदू संगठन मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान और ये एक माहौल बनाने की कोशिश है कि एकदम से हर गली से हिंदू निकले और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाए। शुरू तो हो चुका है, लेकिन किस तरह से भड़काया जा रहा है आप देखिए। एक मुस्लिम बच्ची होती है, नाम है आयशा, पढ़ने के लिए जाती है बड़े उमंग से। तो वहाँ पर एक खानातुल्लाह नाम का शिक्षक आता है, टीचर, और पहले दिन के सबक में सिखाता है कि जिहाद क्या है। जिहाद के लिए अपना आन बान शान, अपना सब कुछ कुर्बान जो करे वो जिहादी है। उस बेटी को बात खत्म नहीं हुई, यद्यपि वो धर्म की बच्ची थी, दूसरे धर्म की बच्ची थी, पर उसको ये बात खत्म नहीं हुई। आयशा को रात भर नींद नहीं आई, सुबह उठ करके जाती है और अपनी दादी से पूछती, दादी मेरे टीचर जी बता रहे थे। हजरात, किस तरह से भारत के अंदर नफरत को प्रशासन, सरकार बढ़ावा दे रही है। अगर प्रशासन ईमानदारी से ऐसे हेट स्पीच देने वाले लोगों पर कार्रवाई करे तो इनकी हिम्मत ना हो कि दूसरी बार ऐसी बातें करें। तो ये कहीं और से आदेश है कि ये सब देश में होना चाहिए। और जिस पार्टी को बड़ी ईमानदार पार्टी कहा जाता है, हजरात, सबसे ज्यादा करप्ट, गद्दार, आतंकी, गुंडी और मवाली उसी के लोग निकलते हैं। ये रही रिपोर्ट आपके सामने।
भैया स्क्रैप के व्यापारी को बुलंदशहर में स्क्रैप के व्यापारी को लूटने वाले 3 बदमाशों को बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके अंदर बीजेपी का नेता रविंद्र प्रधान भी गिरफ्तार हुआ है। पोस्टर आपके सामने है और दूसरी तरफ इनकी गिरफ्तारी की तस्वीर। कमाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से नफरत करती है, उनको मरवा कटवा रही है, उनको आग लगवाकर हिंदू मुसलमान में लड़ाइयां करवा रही है, सारे गलत कामों में यही भाजपा मुसलमानों के साथ एकता दिखाती है। जहां बीजेपी नेता रविंद्र प्रधान गिरफ्तार हुआ है, उसके 2 साथी और गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम है साजिद और एक का नाम है मनोज। साजिद और बीजेपी का नेता रविंद्र प्रधान गिरफ्तार हो गए हैं। अब योगी सरकार की मानसिकता मुसलमानों के लिए यहां चेक करो आप। सरफराज की रिपोर्ट आपको पता है, बहराइच कांड में आनन फानन दे दरादन फांसी सरफराज को सुना दी गई है। ठीक अत्याचार देखिए कोर्ट का, भाई फांसी की सजा सुना दी मुसलमान को क्योंकि मुसलमान था, लेकिन अखलाक, जी हां अखलाक के कातिलों पर जो केस हुआ, अखलाक के कातिलों पर जिस हिंदू भीड़ ने अखलाक का नरसंहार किया, योगी आदित्यनाथ सरकार मोहम्मद अखलाक के हथियारों के खिलाफ आरोप हटाने के लिए कोर्ट में अर्जी देकर आई है। इस बीच बिहार में मोहम्मद अतहर को एक भीड़ ने बेरहमी से बांधा, पीटा, टॉर्चर किया और पीट पीट कर मार डाला, राणा अय्यूब ने कहा है। रिपोर्ट है ये देखिए। मतलब मुसलमान को फांसी और योगी खुद बचाने जा रहे हैं मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले को। कोर्ट ने इस पर कहा है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी कातिल के ऊपर से केस को वापस लिया जाए। कोर्ट ने तो इशारा कर दिया कि यह तरीका सही नहीं है, लेकिन आप योगी जी की मानसिकता देखिए, मुसलमानों से इतनी नफरत और मुसलमानों के कातिलों से बेहद प्यार। हजरात मोहतरम, ये हमारे मुल्क का हाल है। वो एक शेर है ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। इसी के साथ भारत माता की जय, जय हिंद, वस्सलाम।